दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी असली पहचान क्या है। वो कौन सी बातें हैं जो इसे दुनिया की बाकी इकोनॉमी से अलग बनाती हैं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की असली पहचान क्या है। क्या ये एक कृषि प्रधान देश है, एक इंडस्ट्रियल पावर है, या कुछ और ही है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो इसका जवाब ना इन 3 शब्दों में छिपा है। भारत की अर्थव्यवस्था इन 3 चीज़ों का एक बड़ा ही अनोखा मिश्रण है। ये कृषि प्रधान भी है, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, और ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, यानी कृषि। आज़ादी को इतने दशक हो गए, इंडस्ट्रीज भी काफ़ी बढ़ी, लेकिन खेती आज भी इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर ऐसा क्यों है? अब ये आंकड़ा देखिए, ये आपको सब कुछ साफ कर देगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की 54.6% आबादी, यानी आधे से भी कहीं ज्यादा लोग सीधे तौर पर खेती या उससे जुड़े कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और बस यही वजह है कि हम इसे एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी दूसरी पहचान पर, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि यहाँ ना तो सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है और ना ही सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये जो बैलेंस है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1991 से पहले ज्यादातर चीजें सरकारी थीं, मतलब पब्लिक सेक्टर का दबदबा था। फिर आया 1991 और हुए एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन सुधारों ने हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए, और उसके बाद से हम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ एक पूंजी वाली ढांचे की ओर झुकते चले गए। और अब हम आते हैं इसकी तीसरी और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड पहचान पर। भारत को एक विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। चलिए जरा इन चुनौतियों को भी समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है वो है बेरोजगारी। हमारे देश में लोगों के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करना, ये विकास की राह में हमेशा से एक बहुत बड़ा रोड़ा रहा है। और यहाँ एक बड़ी अजीब सी बेरोजगारी है, जिसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये खास तौर पर गांवों में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। तो असल में हर एक इंसान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो या तो बहुत कम है या फिर जीरो है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोच के देखिए, एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर है, लेकिन उसे नौकरी एक क्लर्क की करनी पड़ रही है। अब वो काम तो कर रहा है, लेकिन क्या उसकी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बस यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारी अगली चुनौती है कम पूंजी निर्माण, यानी लो कैपिटल फॉर्मेशन। और ये चीज सीधे सीधे हम सबकी बचत की आदतों से जुड़ी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक ऐसा चक्र बना देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, होता क्या है, ये शुरू होता है कम बचत से। जब लोग पैसा कम बचाते हैं तो देश में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा यानी कैपिटल कम होता है। अब जब पैसा ही कम होगा तो नई फैक्ट्रियां और बिजनेस कैसे शुरू होंगे? और जब नए उद्योग नहीं लगते तो नई नौकरियां भी पैदा नहीं होती, और इसका नतीजा देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और फिर एक ऐसी चुनौती है जो शायद सबसे बड़ी है, हमारी विशाल आबादी का दबाव। ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे देश के हर एक संसाधन पर जबरदस्त प्रेशर डालता है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की सिर्फ 2.5% जमीन हमारे पास है, लेकिन हम दुनिया की 17.5% आबादी को संभाल रहे हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि हमारे जमीन, पानी और बाकी संसाधनों पर कितना ज्यादा बोझ है। और ये आंकड़ा 2011 का है, 121 करोड़। आज तो ये संख्या और भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी और गंभीर है। एक और बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आती है वो है टेक्नोलॉजी। दूसरे विकसित देशों के मुकाबले हमारे जो उद्योग हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी पीछे हैं। हम अभी भी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नहीं अपना पाए हैं, और ये बात भी हमारे विकास की रफ्तार को धीमा करती है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो सवाल उठता है कि फिर विकास का रास्ता क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद करती हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं।
तो हम ये कैसे नापें कि कोई देश तरक्की कर रहा है या नहीं? देखिए, अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। मतलब आसान भाषा में देश का हर इंसान औसतन कितना कमा रहा है। ये जितना ज्यादा होगा, माना जाएगा कि देश उतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो किसी भी देश के विकास के लिए ना एक रेसिपी की तरह कई चीज़ें लगती हैं। आपको कुदरती संसाधन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, फिर आपको पढ़े लिखे हुनरमंद लोग चाहिए और साथ ही चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इन सब के अलावा एक स्थिर सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम का होना भी उतना ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तब जाकर विकास का पहिया तेज़ी से घूमता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का डीएनए इन 3 चीज़ों से बना है। पहला, ये कृषि प्रधान है क्योंकि आज भी हमारी ज़्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। दूसरा, ये मिक्स्ड है क्योंकि यहाँ सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों का रोल है। और तीसरा, ये विकासशील है क्योंकि हम बेरोजगारी और आबादी जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमने जितनी भी चीज़ों की बात की, उनमें से आपको क्या लगता है वो कौन सी एक चीज़ है जिसमें भारत के भविष्य की आर्थिक तरक्की की चाबी छुपी हुई है? ज़रूर सोचिएगा। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।